और ग्रेटर नोएडा में यमुना और हिंडन नदी के किनारे हर साल करीब 300 से लेकर 500 करोड़ रुपए तक का काला कारोबार इसी अंदाज में होता है। रात के अंधेरे में ट्रक, ट्रैक्टर और डंपर आते हैं और फिर बेशकीमती बालू को बिल्डर तक पहुंचा देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज करीब 500 से लेकर 1000 ट्रक, ट्रैक्टर और डंपर बालू के अवैध खनन में लगे रहते हैं। एक ट्रक में बालू भरने में कुल खर्च करीब 4000 रुपए आता है। सैंड माफिया इस बालू को 6 से 8000 रुपए में दुकानदारों को बेचता है और फिर उपभोक्ता तक ये बालू 8 से 10,000 रुपए में पहुंचता है। जहां तक अवैध खनन के कारोबार पर कार्रवाई की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक खनन माफिया के खिलाफ 102 एफआईआर रजिस्टर हुए हैं। 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 437 गाड़ियों को जब्त किया गया है। थाने में खड़ी गाड़ियां जिनमें ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर और जेसीबी की मशीनें शामिल हैं, इस बात की गवाही देती हैं कि नोएडा ही नहीं, ग्रेटर नोएडा और इसके आसपास के इलाके में किस तरीके से अवैध खनन हो रहा है। एसडीएम दुर्गा नागपाल की कार्रवाई की वजह से नोएडा के कासना थाने में ये आप नज़ारा देख रहे हैं। पूरा थाना का जो परिसर है उसमें ये आपको डंपर, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे ये रेत से भरी हुई गाड़ियां आपको दिखाई पड़ेंगी और यही हाल अमूमन पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाके में सभी थानों का है। पहली नजर में यही लग रहा है कि प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि पुलिस के जाल में केवल छोटी मछलियां फंसती हैं। खनन के इस खेल में अक्सर असली मोहरे बचकर निकल जाते हैं और जो पकड़े जाते हैं वो सिर्फ इन गाड़ियों के ड्राइवर पकड़े जाते हैं जो उस वक्त चला रहे होते हैं। इस वक्त भी हमारे हाथ में एक एफआईआर की कॉपी है और ये एफआईआर की कॉपी कासना थाने से लिखी गई है। 2 अगस्त को एफआईआर की कॉपी लिखी गई है जिसमें ड्राइवर इसरार को मुलजिम बनाया गया है जो इटावा का रहने वाला है। लेकिन इस एफआईआर में ये साफ नहीं है कि आखिर ये गाड़ी किसके नाम पे है और कुल मिलाकर यही हाल होता है कि असली मोहरे जो होते हैं वो बचकर निकल जाते हैं। दरअसल खनन माफियाओं के काम करने का तरीका काफी सुनियोजित होता है। नदी किनारे से बालू उठाने का काम रेत माफिया के देखरेख में स्थानीय दबंग करते हैं। फिर रेत माफिया के निर्देश पर वो बालू बड़े बिल्डर और ठेकेदारों तक पहुंचता है। माना जाता है कि राजनीतिक आकार रेत माफिया के इस काले कारोबार को अपना संरक्षण देते हैं और कमाई के अनुपात में अपना हिस्सा तय करते हैं।